भारत माता की, भारत माता की। आज उत्तर पूर्वी लोकसभा के इस घोंडा चौक पे, जहां 3 वार्ड 2 विधानसभा लगती है, इस भव्य जनसमूह के समक्ष यहाँ पहुँच के मुझे दिल की गहराई से बहुत बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। सच में आप सबका प्यार और आशीर्वाद पा करके मुझे अपनी जिम्मेवारी का और अधिक बोध कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत काम करने बाकी है। और जब अजय जी और इनकी पूरी टीम, हमारे सभी पार्षदगण, हमारी बहन रेखा रानी जी, प्रीति जी, प्रमोद भाई, हमारे जोन के चेयरमैन पुनीत जी, हमारे जिला के अध्यक्ष यूके चौधरी जी और हम सब के बहुत ही प्रिय भाई इस क्षेत्र के सांसद मनोज तिवारी जी, एक बार जोरदार तिवारी बजाओगे ताली। और बड़ी ओजस्वी शख्सियत हमारे भाई कपिल मिश्रा जी। जब इन सब ने 500 किलो फूलों से मेरी स्वागत किया तो मैं समझ गई कि 50 करोड़ का तो बजट लेके मानेंगे। पर इस क्षेत्र की जरूरत भी है। हमारे सांसद जी ने अनेकों विषय मुझे ध्यान दिलाए और विधायक जी तो घर ही पहुंच गए, गाड़ी में बैठ गए, पूरा रास्ता दिखाते हुए ही आए कि ये देखो ये देखो ये देखो। तो एक भी मिनट इन्होंने खाली नहीं जाने दी और आधा किलो के करीब तो कागज दे दिए मुझे। पढ़ाई लिखाई में मजबूत है। देखो अलग अलग शख्सियत है मंच पे। एक हमारे सांसद जी जो प्यार प्यार में ही सारी चीजें करा लेते हैं और कर लेते हैं, एक बार जोरदार ताली बजाओगे। एक हमारे कपिल मिश्रा जी जो ओजस्वी तेजस्वी वाणी से अपने सारे काम करते हैं। एक हमारे अजय भाई चुपचाप रह के भी सब करा लेते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हमारी पूरी टीम, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे पार्षद, गलत नहीं बोलते हम, ट्रिपल इंजन की सरकार, सही बोलते हैं। जब एक मंच पे आपके विधायक, मंत्री, सांसद, पार्षद बैठे हो और मिलकर के जनता की सेवा की बात करते हैं, सोचते हैं, दिन रात जुटते हैं, यही है ट्रिपल इंजन की सरकार जिसका सीधा फायदा जनता को मिलता है। यदि आज 50 साल बाद घोंडा की ये चौपाल बन करके तैयार हुई है, इससे पहले भी तो लोग आए और चले गए, कभी किसी ने जनता की चिंता नहीं की। यदि आज अजय महावर जी, आज मनोज तिवारी जी इस काम को करवा सके हैं तो ये समझ लीजिए यही है आपको ट्रिपल इंजन सरकार का लाभ। जितनी बातें अभी इस मंच के माध्यम से हमारे विधायक जी ने कही, मैं उनको बताना चाहती हूं कि आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, आपका एक एक काम पूरा हो ये हमारी जिम्मेवारी है। चाहे वो गामड़ी रोड का चौड़ीकरण हो जो हर दिल की आवाज है, पूरी शिद्दत के साथ इस काम को किया जाए। केवल आप लोगों की मंशा और आप लोगों का साथ चाहिए भाई। अगर आप राजी तो हमें क्या दिक्कत है, बिल्कुल करवाएंगे उस काम को। प्यारो पक्की बात, कल को मत कह देना कि मैडम एंक्रोचमेंट हटा रही है। देख लो अभी सारे मीडिया वाले खड़े हैं, तो वो एक बार हाथ खड़े करके बोलो तैयार हो। जिसका हाथ नीचे मैं देख लूंगी भाई। हाँ, मना करोगे तो भाई हमें क्या जरूरत है। हम तो अपनी मजबूरी, या तो जनता की डिमांड हो या फिर कोर्ट का आदेश हो, दो ही चीजों से काम होता है भाई। भारत माता की,
इसके साथ साथ बधाई देना चाहूंगी जो दिल्ली से लेके सहारनपुर तक ये जो फ्लाईओवर, ये जो बड़ी रोड दिल्ली की जनता को चंद घंटों में देहरादून तक पहुंचाने वाली रोड का धन्यवाद हम सब मिल करके नरेंद्र मोदी जी को देते हैं। ये जो मेट्रो है, ये पूरी की पूरी विधानसभा को बल्कि आसपास के पूरे क्षेत्र को इतनी स्पीड में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करेगी जो कि आज तक इस क्षेत्र के लोगों की डिमांड थी। मैं आपको बताना चाहती हूं, मेट्रो एक ऐसा प्रोजेक्ट जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली में शुरू किया गया, हर एक फेज पे काम हो, योजना बने, उस पर लगातार केंद्र सरकार काम करती रही। पर जब पिछली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा मंत्रिमंडल उन फाइलों को दबा के रखता था, एक भी प्रोजेक्ट पास नहीं होने देता था। ये सारे प्रोजेक्ट भी वर्षों से चल रहे थे, जिसको हमारी सरकार ने आने के बाद वहां उन गड्ढों में से निकाल करके इंप्लीमेंट किया। और जो कर्जा मेट्रो पे दिल्ली सरकार का वर्षों का था, अब आकर के हमने उसे चुकाना शुरू किया। दिल्ली की जनता के लिए थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज की मेट्रो लाइन बिछाई जाए, उसके लिए 8,000 करोड़ का जो पुराना पिछली सरकार ने जो देनदारी दी नहीं थी मेट्रो बनाने के लिए, वो तो पैसा छोड़ो साइन भी नहीं देना चाहते थे कि साइन दे देंगे तो ये नाम कहीं मोदी जी का ना हो जाए कि ये काम तो मोदी जी करा रहे हैं। इस कारण से वो यमुना पार की जनता को, दिल्ली की जनता को व्यथित रखते थे, उनके काम नहीं होने देते थे। पर आज पूरी दिल्ली में हर वो काम जो दिल्ली की जनता के हित में होना चाहिए उसको सरकार कर रही है। आपने यमुना विहार बस डिपो की बात की कि बसें तो आती हैं 250 पर सड़कों पे खड़ी होती है और इस क्षेत्र के चलिए चलती भी नहीं है। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ, हमने वो डीटीसी जो कि पिछली सरकार के कार्यकाल में 60,000 करोड़ के घाटे में थी, अब उसकी रिवाइवल पे जो काम शुरू किया है, हम कई चीजें कर रहे हैं, बताना चाहती हूँ। पहला, रूट रैशनलाइजेशन, यानी कि जहां जहां जरूरत हो उस हर जगह पे दिल्ली सरकार की ये बसें जानी चाहिए। अभी एक ही रूट पे 6-6 बसें चलती हैं और किसी रूट पे एक भी नहीं चलती है। और ये जो रूट रैशनलाइजेशन है, इसकी स्टडी हमने IIT कानपुर से कराई है और उसके पहले फेज का उद्घाटन हम यमुना पार से करने वाले हैं। वहां पे नई बसेस, नए रूट, नए बस शेल्टर और नए डिपो बनाए जाएंगे। आप तो बात कर रहे हैं अजय जी कि एक के ऊपर एक बस, हम तो 6-6 मंजिला बस डिपो बनाने की तैयारी कर रहे हैं। 6-6 मंजिला बस डिपो बनाए जाएंगे, सारे ISBT रिन्यू किए जाएंगे, भव्य तरीके से उन सब का जीर्णोद्धार किया जाएगा, चाहे वो आनंद विहार हो, सराय रोल, ये जो हमारा कौन सा सराय काले खां हो या ISBT हो, हर जगह पे दिल्ली के चारों कोनों में बड़े ISBT बनाए जाएंगे। मैं बड़े ही खुशी के साथ बताना चाहती हूँ कि दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को इस कदर सुदृढ़ किया जाएगा कि एक समय आए कि ये घाटे का सौदा दिल्ली की जनता के फायदे का काम बन जाएगा। अब वो सरकार नहीं है जो केवल बातें करती थी, आज काम वाली सरकार है जो 24 घंटे काम करती है और जनता के हित के लिए काम करती है। आपने एक कहा कि आपके क्षेत्र में और भी चौपालें बनने का काम होना चाहिए जिसमें वाल्मीकि चौपाल भी है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप तैयारी कीजिए,
आपकी सारी की सारी चौपालें बनाई जाएंगी। एक भी काम दिल्ली का छूटे नहीं। यमुना सफाई से लेकर के कूड़े के पहाड़ तक हटाने का काम, दिल्ली के पर्यावरण को ठीक करने का काम, सड़कों को, मेट्रो को, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम, नए अस्पताल, नए स्कूल खोलने का काम, एक एक काम पे सरकार बड़ी संजीदगी से लगी है। और इसीलिए जो हमारे देश के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की इस टीम को आज्ञा दी है कि आपको 24/7 काम करना है, तो 24/7 ये टीम लगी हुई है। अब देखिए कितना फर्क है। पहले कांवड़ के कैंप होते थे, मात्र 170 कैंप थे जिनके भी रजिस्ट्रेशन नहीं थे। असली में संस्थाएं थी या नहीं थी इसका भी किसी को मालूम नहीं, किसको कितना पैसा गया ये भी नहीं पता। टेंट माफिया दिल्ली में करोड़ों रुपए अपनी जेब में डाल के चले जाते थे और असल में जो कांवड़िए थे उन तक लाभ पहुंच नहीं पाता था। पहली बार एक ईमानदार पारदर्शी सरकार ऐसी आई जिसमें 170 की जगह 374 कांवड़ कैंप लगाए गए और उनको भी मात्र 72 घंटे में सारी परमिशन सिंगल विंडो यानी एक ही जगह से देने का काम किया गया। कहीं धक्के नहीं खाने दिए गए कि यहां जाओ वहां जाओ, नहीं, एक जगह से फायर की एनओसी हो, सड़क की एनओसी हो, हर जगह उनके लिए अच्छे शौचालय, उनके लिए पानी के टैंकर, उनके लिए कैमरा की फैसिलिटी और उनके लिए बिजली की सुविधा सारी की सारी सरकार ने खुद कराई। पैसा हमने टेंट वालों को नहीं दिया, हमने सीधा संस्थाओं के अकाउंट में भेजा ताकि कोई गड़बड़ किसी प्रकार की नहीं हो पाए। अगर सरकार ने 100 रुपए दिए तो 100 के 100 नीचे जनता तक पहुंचने चाहिए। और इसीलिए सारी संस्थाओं के अकाउंट खुलवाए गए, सभी का रजिस्ट्रेशन कराया गया। एक भी संस्था ऐसी नहीं है जिसका रजिस्ट्रेशन ना हो। सारी संस्थाओं को रजिस्टर करा करके उनके अकाउंट में पहली किस्त भी सरकार ने पहुंचा दी है। ये देखिए कितनी खुशी की बात है। जबकि पिछली सरकार के समय के 4 सालों के बिल आज तक पेंडिंग है, दिए नहीं गए, क्योंकि वो चाहते थे कि या तो अफसर बदल जाए या सरकार भूल जाए ताकि करोड़ों रुपए का बजट दिल्ली की सरकार से ले लिया जाए। और एक कदम और खुशी की खबरी देना चाहती हूँ। कल ही हमारी उस कांवड़ कमेटी के जो हमने चेयरमैन बनाए कपिल मिश्रा जी, जिसके अजय महावर जी भी सदस्य, मनोज भाई, कल ये मेरे पास आए कि बहन जी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा फंड और बढ़ाना पड़ेगा ताकि कांवड़ में दिल खोल करके शिव भक्तों की सेवा कर सके। तो मैंने उसकी मंजूरी भी इन्हें दे दी है। हमने पूरी दिल्ली के सभी एंट्रीज पे कांवड़ यात्रियों के स्वागत के गेट लगाए, पुष्प वर्षा करेंगे और सब कांवड़ भक्तों को, सब शिव भक्तों को हर वो सुविधा दी जाए जिसके वो अधिकारी हैं। ये काम सरकार कर रही है। मैं आज आप सभी क्षेत्रवासियों को इस नई चौपाल की भी शुभकामनाएं देती हूँ और आने वाले समय में इस मेट्रो के शुरू होने की, इस पूरा एक्सप्रेस वे की भी आपको बधाई देती हूँ। और आने वाले समय में जितने काम हमारे सांसद जी ने, विधायक जी ने मुझे कहे हैं, उनको भी काम पे लगाने का काम आपकी अपनी ये सरकार करेगी। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे लाल बिहारी तिवारी जी,
जिनकी उपस्थिति ने हम सबको और अधिक गौरवान्वित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।